लोकसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी घटी है, जबकि इंडिया गठबंधन पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। ये बात शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि 400 पार का एनडीए का नारा सफल नहीं हुआ है और 300 से भी कम सीटें उन्हें मिली हैं। देश में एनडीए सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बैसाखियों के सहारे। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि चुनाव में भाजपा ने धन बल का भरपूर इस्तेमाल किया और विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई के केसेस में फंसा दिया, उनको जेल भेजने का काम किया। राहुल गांधी को भी झूठे आरोपों में जेल भेजने की कोशिश की गई। जनता ने चुनावों में भाजपा के झूठे एजेंडे को नकार दिया है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है और उसका श्रेय सीधे तौर पर राहुल गांधी को जाता है। फ्रेंड्स, सरकार जो है शपथ लेने जा रही है और मोदी साहब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आना चाहता था, देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दी। 400 पार का नारा धराशायी हुआ और एग्जिट पोल को लेकर मैंने प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह से देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन देश की जनता ने देश के संविधान को, देश में लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी, वो स्वप्न साकार नहीं हो सका। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो बहुमत से कम है। और आज जो हालात हैं गठबंधन के अंदर, जिस ढंग से मंत्रालय को लेकर झगड़े शुरू हो गए और कई मुद्दों पर परस्पर विरोधाभास है, क्योंकि जेडीयू का बयान आया है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है कि अग्निवीर पर जो है उनकी सोच सरकार से अलग है, जो पिछली सरकार है। और कोई ऐसे मामले जिनको लेकर जो है गतिरोध जो है चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अलग पैकेज की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मांग की जा रही है। ये स्थिति आने वाले समय में एनडीए के लिए सुखद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी की राजनीति अलग है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में बहुत सारे विरोधाभासों का सामना जो है करने वाली है। हालांकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि ये सरकार चलनी बहुत मुश्किल, क्योंकि जिन बैसाखियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो बैसाखियां कब हट जाएं कह नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देश में एक माहौल, सांप्रदायिक माहौल, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति की थी, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया।